नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल रायपुर यानी सीजी व्यापम के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एवं विधि और विधायी कार्य विभाग जो है रायपुर की तरफ से एक नोटिफिकेशन भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यह भर्ती विज्ञापन जो है इससे रिलेटेड पूर्व में भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो गया था कि इस प्रकार की भर्ती जो है आने वाली है। इस चैनल पे सभी भर्तियों का अपडेट जो है टाइम टू टाइम दिया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो अभी व्यापम के द्वारा यह भर्ती जो है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो है और विधि और विधायी कार्य विभाग में यह भर्ती निकाली गई है उसके समस्त बिंदुओं पे जो बात करेंगे। ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अंत में यह भी बताया गया है कि जो वर्गवार रिक्तियां हैं या वर्गवार जो वैकेंसी निकली गई है उसको वीडियो के अंत तक समझाया गया है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं कि भर्ती जो है किस प्रकार की होने वाली है ताकि आपको बिंदुवार जानकारी दी जा सके। इसमें जो है छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा 1/7/2026 को यह आदेश जारी किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर और विधिक और विधायी कार्य विभाग जो है रायपुर की तरफ से सहायक ग्रेड 3 या फिर प्रोसेस राइटर के पदों पर संयुक्त भर्ती परीक्षा निकाली गई है। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 1/7/2026 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो होगी वो 24/7/2026 शाम 5 बजे तक आप इसको भर सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि त्रुटि सुधार के लिए जो है 25/7/2026 से लेकर 27/7/2026 शाम 5 बजे तक वैध रहेगा। परीक्षा की संभावित तिथि जो है वो 6/9/2026 रविवार रखी गई है। परीक्षा का समय इसमें 10 बजे से लेकर 12:15 तक है और वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की जो संभावित तिथि है वो 31 अगस्त 2026 रखी गई है। परीक्षा केंद्र जो है 2 जिला मुख्यालयों में है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होने वाली हैं। इसमें जो है परीक्षा शुल्क के संबंध में यह दिया गया है कि अभ्यर्थी जो कैटेगरी के द्वारा हैं, जैसे सामान्य वर्ग में परीक्षा शुल्क जो है 350 रुपये, उसी प्रकार से सामान्य वर्ग में 350 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग में 250 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकलांग में जो है 200 रुपये परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक जो है 21/4/2025 के परिपालन में यह भी बोला गया है कि परीक्षा परिणाम जारी होने उपरांत छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी जो हैं यदि आप परीक्षा में उपस्थित हो जाते हैं तो उन्हें जो परीक्षा शुल्क जो अभी दी जा रही है उसी बैंक में खाता में वापस कर दी जाएगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन या फिर CSC सेंटर से परीक्षा आवेदन शुल्क का भुगतान करते हैं, यदि आप परीक्षा दे देते हैं, परीक्षा में उपस्थित हो जाते हैं तो व्यापम के द्वारा उसी खाते में आपसे यह जो परीक्षा शुल्क ली जा रही है इसकी राशि वापस कर दी जाएगी। इसीलिए आप अपने स्वयं के खाते से परीक्षा शुल्क का भुगतान जरूर कीजिएगा ताकि आपके खाते में यह राशि वापस आ जाए। जिस बैंक खाते में अभ्यर्थी ने परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है उसी खाते में वापस पैसा आएगा, यह स्पष्ट निर्देश है। इसमें हम देखते हैं कि और महत्वपूर्ण क्या चुनिए, इसमें परीक्षा प्रवेश पत्र जो जारी होगा परीक्षा के लगभग 7 दिन पहले प्रवेश पत्र जो है छत्तीसगढ़ के व्यापम के वेबसाइट में जारी कर दिया जाएगा। इसमें और दिशा निर्देश को आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसका जो PDF है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके विस्तृत जानकारी या फिर छत्तीसगढ़ CG व्यापम में भी जाके आप इसे देख सकते हैं। परीक्षा कक्ष में जो प्रवेश के समय आपको क्या क्या ले जाना है इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसमें प्रश्न पत्र जो होंगे, परीक्षा पद्धति और मूल्यांकन की जो पद्धति होगी किस प्रकार की होगी। प्रश्न पत्र जो होंगे वो 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक देय होगा और अभ्यर्थी को जो है 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें जो है 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, इसीलिए ध्यान में रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी परीक्षा देने के बाद उनको पता चलता है कि नेगेटिव मार्किंग था। इस वीडियो में है समस्त चीज़ों को बताई जाती है, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है लेकिन पॉइंट टू पॉइंट जानकारी दी जा रही है। आपको जो है 1/4 का इसमें नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। अब इसमें देखते हैं कि दावा आपत्ति यदि आप करते हैं परीक्षा के बाद जो है दावा आपत्ति करने के लिए आपको परीक्षा शुल्क दिया जाएगा 50 रुपये। 50 रुपये ऑनलाइन के माध्यम से देय होगा। शुल्क भुगतान के बिना दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जाएगा।
इसके बाद और देखते हैं कि इसमें क्या है, त्रुटि प्रश्नों का विलोपन के संबंध में दिया गया है कि प्रश्न की संरचना गलत, मतलब किस प्रकार का जो इस प्रकार का जो है 1 से लेकर 4 प्रकार के अगर प्रश्न होते हैं तभी आपको त्रुटि प्रश्न जो है विलोपित करते हुए उसका बोनस अंक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। उसमें पहले नंबर पे आता है प्रश्न की संरचना गलत, कोई भी विकल्प सही नहीं है, किसी प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में अंतर है जिसके कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं और एक ही विकल्प सही नहीं है, एक भी विकल्प सही नहीं है तो भी उसे विलोपित किया जाएगा। मुद्रण त्रुटि है जिससे सही उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। इन 4 प्रकार का अगर विकल्प आपके सामने आता है प्रश्नों को लेकर तो इसे विलोपित किया जाएगा और उसे बोनस अंक दिया जाएगा, व्यापम के द्वारा स्पष्ट कर दिया जाए है। इसमें देखिए, विलोपित प्रश्न पर सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से उस प्रश्न पर आवंटित अंक बोनस अंक के रूप में प्रदान किया जाएगा, ये स्पष्ट दे दिए गए हैं। इसमें आप सीजी व्यापम के इस वेबसाइट में परीक्षा परिणाम जो है डाउनलोड कर सकते हैं। पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना जो है सीजी व्यापम यानी CGSSB जो पूर्व नाम व्यापम द्वारा उत्तर सीट OMR का जो मूल्यांकन है OMR मशीन से किया जाता है और पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान इसमें बिल्कुल नहीं है, केवल आप दावा आपत्ति ही कर सकते हैं। परीक्षा केंद्रों के संबंध में बिलासपुर जो है जिला कोड 13 है, शासकीय जो है ई राघवेंद्र जो स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर, वैसे ही रायपुर जो है जिला कोड 25 है और ये कॉलेज दिया गया है। इसमें हम देखते हैं कि जो सिलेबस है उस सिलेबस इसमें दे दिया गया है। सहायक ग्रेड 3 के लिए सिलेबस इसमें दे दिया गया है जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 अंक होंगे। एक अंक जो है एक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होंगे। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भाग 2 में जो है 20 अंक होंगे जिसमें कंप्यूटर का सामान्य जानकारी होगा। इसके बाद भाग 3 जो है वो सामान्य मानसिक योग्यता होंगे, उसमें 10 प्रश्न होंगे 10 अंकों के लिए। भाग 4 जो है वो सामान्य गणित होंगे, 10 अंक होंगे 10 प्रश्नों के लिए। यह जो है सहायक ग्रेड 3 का इसमें सिलेबस दे दिया गया है। और भाग 5 जो है सामान्य हिंदी है, 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों के लिए। पार्ट 6 में जनरल इंग्लिश है। इसका आप अध्ययन करके जो है आप इसका तैयारी कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जो रिक्तियां हैं वो किस प्रकार की रिक्तियां हैं। इसमें 1/6/2026 के अनुसार जो है सहायक ग्रेड 3 या प्रोसेस राइटर के पद पे जो है सीधी भर्ती परीक्षा निकाली गई है। इसमें हम देखते हैं कि टोटल जो है 54 पदों पे यह भर्ती की जाएगी। इसमें सहायक ग्रेड 3 के जो अनारक्षित पद हैं वे 24 हैं। अनुसूचित जाति के 7 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 15, अन्य पिछड़ा वर्ग के 8। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के स्थानीय महिला निवासियों के लिए जो आरक्षण है, अनारक्षित में 7 पद, अनुसूचित जाति में 2 पद, अनुसूचित जनजाति में 4 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 पद अनारक्षित में। और जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है, अनारक्षित में 2 पद, अनुसूचित जाति में पद रिक्त आरक्षण नहीं है, अनुसूचित जनजाति में 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग में भी आरक्षण नहीं है। और छत्तीसगढ़ के स्थानीय निःशक्त जनों के लिए 2 पदों का आरक्षण है और इसमें इसकी टोटल कैटेगरी भी दी गई है। कुल जो है 54 पदों पर यह भर्ती ली जा रही है, जिसमें वेतन मैट्रिक्स जो है 19,500 से लेके 62,000 तक जाएगा, जिसका पे लेवल जो है 4 होगा। इसमें जो है शैक्षणिक योग्यताएं दी गई है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण अगर कर लिए हैं तो भी आप इसमें भर सकते हैं। ख नंबर पर है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोसेसिंग या डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। उसी प्रकार मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था या छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन एवं टंकन परीक्षा मंडल परिषद से 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की दर से जो है कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अंग्रेजी टंकन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। टंकन गति के संबंध में जो है कौशल परीक्षा ली जाएगी। इस प्रकार का जो है शैक्षणिक योग्यता इसमें दी गई है। इससे संबंधित जानकारी आप इस PDF से पढ़ सकते हैं। इसमें कौशल परीक्षा का जो प्रथम जो चरण में परीक्षाएं जो है 2 चरणों में आयोजित की जाएंगी। प्रथम चरण में जो बहुविकल्पीय प्रश्न जिसका सिलेबस मैंने दे दिया था, उसमें आने वाले जो मेरिट सूची में जो विद्यार्थी होंगे उनको द्वितीय चरण के लिए जो आहरित किया जाएगा। इसमें देखते हैं कि द्वितीय चरण में जो है कौशल परीक्षा हिंदी में आयोजित की जाएगी। कौशल परीक्षा में अभ्यर्थी को 15 मिनट में, टाइपिंग परीक्षा में 250 शब्द यानी 1250 की डिप्रेशन टाइप करने हेतु
दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को निम्न शर्तें पूरी करनी होगी। टाइप करने हेतु दिए गए सभी 250 शब्दों को 15 मिनट में टाइप करना होगा और टाइप किए हुए 250 शब्दों में से न्यूनतम 75% जो है शब्द पूर्णतः सही टाइप करना आवश्यक होगा। मतलब 75% से आप कम टाइप करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। इसमें कौशल परीक्षा केवल योग्यता जांच के लिए ली जाएगी। इससे प्राप्तांक जो है अंतिम चयन में नहीं जोड़ा जाएगा, केवल प्रथम चरण के प्राप्तांकों के आधार पर चयन किया जाएगा। मतलब प्रथम जो चरण परीक्षा है उसमें जितना भी आप नंबर लाएंगे उसको मुख्य परीक्षा के अंकों में जोड़ा नहीं जाएगा, केवल वो कौशल परीक्षा है और जो आपका सिलेक्शन होगा वो प्रथम परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर ही किया जाएगा। लेकिन यदि आप 75% शब्द जो है टाइप नहीं कर पाते हैं सही से तो भी आप अपात्र कर दिए जाएंगे, आप निकाल दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, इससे बाहर के लोग नहीं भर सकते। इसमें 1/1/2026 को अभ्यर्थी की जो आयु है 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को जो है अधिकतम आयु 35 वर्ष में दी गई छूट के अनुसार जो है 5 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। मतलब आप 40 वर्ष तक इसको भर सकते हैं। और 10 वर्षों की छूट महिलाओं के लिए अधिकतम 10 वर्षों की छूट, शासकीय सेवाओं के लिए अधिकतम जो है 5 वर्षों की छूट रहेगी। उपरोक्त सभी जो है सहित अधिकतम छूट आयु जो है 45 वर्षों से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से इसमें दी गई है। समस्त चीज़ों को आप इस PDF से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो एक और विभाग है जिसमें 9/4/2026 को यह निकाला गया है, जो विधि और विधायी कार्य विभाग में भी तृतीय श्रेणी की यानी सहायक ग्रेड 3 की भर्ती निकाली गई है। इसको हम देखते हैं कि इसमें जो पद होगा वो सहायक ग्रेड 3 10 पदों पर यह सीधी भर्ती निकाली गई है। इसमें वर्गवार रिक्तियाँ देखते हैं कि किस प्रकार की है, जिसमें अनारक्षित के जो है कुल 4 पद हैं, जिसमें महिला के 3 पद, मुक्त के 3 पद हैं, महिला के 1 पद हैं और दिव्यांग का पद नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों का भी इसमें पद नहीं है। उसी प्रकार अनुसूचित जाति के कुल 1 पद हैं, जिसमें मुक्त में 1 पद है, इधर जो है महिला, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों का पद नहीं है। उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति में कुल 3 पद हैं, जिसमें मुक्त के 3 पद और महिला, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों का पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 पद हैं और यह भी मुक्त के पद हैं। इस प्रकार से टोटल जो है 10 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है विधि और विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत। इसमें जो है मुक्त में टोटल जो है 9 पद, महिला में 1 पद, दिव्यांग में पद रिक्त नहीं है, भूतपूर्व सैनिकों का भी आरक्षण नहीं है। इसमें पे मैट्रिक्स जो होगा लेवल 4 होगा। इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10वीं परीक्षा जो है उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त जो है विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग या डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो है 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र और किसी मान्यता प्राप्त संस्था या डाटा एंट्री प्रोग्रामिंग में जो है 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र या फिर मान्यता प्राप्त मंडल संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्र लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाण पत्र के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। मतलब दोनों का जो शैक्षणिक योग्यता है वो समान है। इस प्रकार से जो है आप इसे देख लीजिएगा। यह भी जो है 2 चरणों में ली जाएगी। सभी की गाइडलाइन जो है सामान्य है क्योंकि सभी जो है एक ही विभाग से निकाले गए हैं। इसमें भी आपको 75% जो है सही टाइपिंग करने का अनिवार्य होगा। 15 मिनट में 250 शब्द। जो इसमें आयु सीमा भी सेम है। इसका नोटिफिकेशन PDF जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। यदि जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक अच्छी जानकारियों के साथ।